जय हिंद गाइस। चलिए आज मैं आपको 2022 का पेपर दिखाती हूँ, सर्टिफिकेट ए का। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2022 का पेपर है। ओके, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ड्रिल का पोर्शन। ड्रिल है 10 अंक का। ओके, तो इसमें है क्वेश्चन, पीछे मुड़ के हुक्म पर, अब खाली स्थान है ना, तो कितने पीछे मुड़ में कितने डिग्री हम लोग पीछे घूमते हैं? 180 डिग्री। फिर है खुली लाइन चल तथा निकट लाइन चल में अंगुली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है? तो 5 कदम का फासला होता है, ठीक है। चलो, ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव बनने हैं। ओके, तो सब्जेक्टिव आपसे बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव जल्दी बन जाएंगे। फिर है पीछे मुड़ में कितना मुड़ा जाता है? 180 डिग्री मुड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद है विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच 12 इंच का अंतर होता है। कितने इंच का अंतर होता है? 12 इंच का। ये ध्यान रखना, अभी मैंने पिछले वीडियो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, ड्रिल में मैंने ये सब पोर्शन बताया हुआ है। फिर तेज चाल में थंब का आदेश किस पैर पे मिलता है? बाएं पैर पे। ड्रिल में वैसे भी कोई भी कार्यवाही जो भी शुरू होती है बाएं पैर से होती है, ध्यान रखना, कहीं कभी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या आ गया? सही और गलत पर क्रॉस करना, ठीक है, सही गलत करना है। तो ड्रिल 5 प्रकार की होती है, सही है कि गलत? तो ड्रिल 5 प्रकार की नहीं होती है, तो ये गलत है, ठीक है। ड्रिल सन 1866 से शुरू हुआ, सही है? यस, सही है, करेक्ट है ये। इसके बाद है बाएं मुड़ के आदेश में 160 अंश मुड़ते हैं। 160 अंश कब मुड़ते हैं भाई? गलत है ना, 160 अंश नहीं मुड़ते हैं, गलत है। सावधान की पोजीशन में एड़ी और पंजे के बीच 45 अंश का कोण बनता है, ये भी गलत। फिर है सैल्यूट नायब सूबेदार रैंक से दिया जाता है, ठीक है, नायब सूबेदार रैंक से सैल्यूट दिया जाता है, सही है। चलिए अब अपन देख लेते हैं वेपन ट्रेनिंग, है ना, कितने नंबर का है? 35 नंबर का वेपन ट्रेनिंग था। इसमें है राइफल का बोर। अब .22 राइफल नाम है उसका, तो उसका बोर कितने mm का होगा? 0.22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिलक्स .22 डिलक्स राइफल का बैनट के साथ लंबाई कितनी होती है? 53.5 इंच। ओके, 7.62 SLR राइफल की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? तो 20 राउंड आते हैं। .22 राइफल में .22 राइफल यूगोस्लाविया का बना हुआ है। कहाँ का बना हुआ है? यूगोस्लाविया का। फिर .22 राइफल में बार बार राउंड को लोड करना पड़ता है, सही है ना, अपन हाथ से मैन्युअली डालते हैं .22 राइफल में। फिर से है सही और गलत लिखो, ठीक है, इसमें सही गलत का चूज करना है। तो .22 राइफल का वजन 8 किलोग्राम होता है, गलत, ठीक है। .22 राइफल की लंबाई बिना बैनट के 45 इंच होती है, गलत। .22 राइफल का कारगर रेंज 25 गज होता है, ये सही है, ठीक है। 7.62 SLR कारगर रेंज 900 गज होती है, गलत। .22 राइफल के कैलिबर का साइज 0.55 होता है, गलत। चलिए नेक्स्ट पेज में अपन देख लेते हैं। आपने 1-2 साल के पेपर रिवीजन कर लेंगे तो आपको काफ़ी वो मिल जाएगा मटेरियल। फिर एक क्वेश्चन देखें, .22 राइफल के 10 हिस्से पुर्जों का नाम, ठीक है। तो इस सब्जेक्टिव में तो आपको ये याद करना था, पर ऑब्जेक्टिव में इसी में से 3 गलत
लिख दे गए, सही लिख दे, उसी को तो चूज करना है आपको, ठीक है। तो कौन कौन सा बट प्लेट, बट, बैरल, ट्रिगर गार्ड, फोर्थ साइड, बैक साइड, ब्रिज क्लॉक, पिस्टल ग्रुप, गैस सिलेंडर, कोकिंग हैंडल, ये सब क्या चीज़ है, उनके हिस्से पुर्जों के नाम राइफल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरिंग की कितनी पोजीशन होती है? तो फायरिंग की 3 पोजीशन होती है, लेटकर, बैठकर और खड़े होकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम आ गए हैं तृतीय भाग में, एनसीसी जनरल, जो कि 5 नंबर का आता है। एनसीसी संबंधित आपको एनसीसी जनरल में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके एनसीसी गान पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा ना, एनसीसी संबंधित। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेशनल इंटीग्रेशन में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है ना? तो वंदे मातरम एक क्या है, राष्ट्रीय गीत है। वैष्णो मंदिर जम्मू कश्मीर में है, जलियांवाला बाग पंजाब में है। सन 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्रिश्चियन धर्म का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबल है। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अभी मोस्ट इसमें क्वेश्चन लग रहा है, एनसीसी कैडर का समाज के उत्थान एवं उन्नति में कैसे सहयोग दे सकते हैं? रक्तदान, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का इलाकों में सहयोग करके, भूकंप इलाकों में आम जनता की सहायता करके, लोगों को देश की सेवा के प्रति जागृत करके और देश के युवाओं को प्रशिक्षित करके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज की प्रस्तावना। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आप एक भारतीय हैं, आपको अपने संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। आप इसको याद करके रखिए, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना डाल दूँगी। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है: समाजवादी, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणतंत्र। इस तरह इसकी संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, वैसे तो पूरी प्रस्तावना ही आपको याद होनी, ये मुख्य बिंदु हैं जिसके लेकर प्रस्तावना बनी हुई है, तो ये आपको कम से कम इतने याद होने चाहिए। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, तो कहे आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, और क्या है मूल पूरा कर्तव्य? तो देखिए संविधान और सम्मान का पालन करना, ठीक है। संविधान और सम्मान का पालन करना, देश की रक्षा करना, और क्या करना दिख रहा है इधर से, ठीक है। समृद्धि विरासत को मूल्य देना और संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, ये सब है, ठीक है। इसके बाद है हम आ गए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो कुमारी पीवी सिंधु के नेतृत्व का गुण का वर्णन करें, ठीक है। तो इसके लिए उसमें क्या है? जुनून है, दृढ़ता है, कठिन परिश्रम करने की क्षमता है, दृढ़ निश्चय करना, किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय करना, अनुशासन, विनम्रता, फोकस, स्पिरिट द कोर, है ना, ये है। इसके बाद मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? तो मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर्निहित शक्ति है जो कि व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करती है। व्यवहार से ही प्रेरणा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार के उद्देश्य की दशा को निर्धारित कर देती है तथा प्रेरणा के कई प्रकार हैं, जैसे जन्मजात प्रेरणाएं और अर्जित प्रेरणाएं, है ना। और जन्मजात जो हमें
माता पिता से प्राप्त होता है। अर्जित जो हम सीखते हैं, समान प्रेरणाएं और व्यक्तिगत सामाजिक प्रेरणाएं, जो है आपकी प्रेरणाएं। इसके बाद है चरित्र को सुधारने के उपाय। जिम्मेदारी को स्वीकार करना, जो भी आपको जिम्मेदारी मिलती है आप इसे स्वीकार कर लें। निश्चित भाव से जीवन जीना, किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक हल खोजना और सदाचार को बढ़ावा देना। यह है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पोर्शन, जो कि 50 नंबर का आया था। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। मैं आपको इम्पॉर्टेंट दिखा देती हूँ, क्योंकि अब सब्जेक्ट तो आना नहीं है कि ज़्यादा डिटेल अपन को करना है, ठीक है। एक आदर्श नागरिक के 10 गुण कौन कौन से है? बुद्धि, आत्मसंयम, जागरूकता, कर्तव्य प्राणता और आत्मविश्वास, लोगों के प्रति अच्छी भावना, देशभक्ति, कानून का पालन, निस्वार्थ भावना और ईमानदारी, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व का सिद्धांत क्या है? तो क्या है? अपने कार्यों को अच्छी तरह से करना, अपनी क्षमताओं को बारे में पता होना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए, आदर्श प्रस्तुत करना, सही और सामाजिक सुधार, अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, ये होता है प्रभावी लीडर के गुण। चलिए एक क्वेश्चन और है, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में समझाइए। तो अनुशासन बचपन से विकसित होने वाला एक मूल्य है। देखिए, जब आप बचपन से, इसीलिए तो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है अनुशासन। जो चीज़ आपको बचपन में आ जाती है वो आपके में हमेशा रहती है। और जब हम अनुशासित होते हैं तो समय के पाबंद होते हैं, समय से अपना सारा कार्य करते हैं। अनुशासन से हमें सर्वोत्तम लाभ लेने के लिए समय का सदुपयोग करना पड़ता है, ठीक है। बेकार गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये होते हैं सब अनुशासन के कर्तव्य, ठीक है, अनुशासन से। इसके बाद क्या है? अब लीडरशिप का है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ओके।